हमारे देश हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वह हेलीकॉप्टर दुर्घटना बनी हुई है, जिसमें देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों सहित कुल 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जिसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार का माहौल है। कहा जा सकता है कि बिपिन रावत देश के सबसे ज़्यादा सुरक्षा में रहने वाले लोगों में से एक थे, तो जाहिर सी बात है कि वह जिन गाड़ियों या अन्य साधनों का इस्तेमाल करते थे वह भी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होते होंगे। जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी तथा अन्य सैन्य अधिकारी सवार थे, उसका नाम है Mi-17V5 हेलीकॉप्टर। Mi-17V5 एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, जिसको सैनिकों और सेना के साजो सामान को ढोने के लिए बनाया गया था, तथा यह एक ऐसा अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से भी सुसज्जित है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार इसको अब तक दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस हेलीकॉप्टर को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। तब से लेकर अब तक देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित अन्य महत्वपूर्ण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। हालांकि तब से लेकर अब तक 6 बार यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ है। वहीं 8 दिसंबर को भी एक बार फिर से यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह दुर्घटना बड़ी ही अजीबोगरीब है और कई सवाल खड़े करने वाली है, तथा लोगों के मन में इस दुर्घटना के बाद इस हेलीकॉप्टर की सुरक्षा व्यवस्था और कार्य प्रणाली को लेकर कई तरह की शंकाएं पैदा हो गई हैं। आइए अब चर्चा करते हैं उन खूबियों पर जो इस रशिया में निर्मित हेलीकॉप्टर को सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर कहने पर मजबूर करती हैं। रूस में बने हुए इस हेलीकॉप्टर को अब तक पूरी दुनिया में सेना के संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है। Mi-8 से लेकर Mi-17 तक की श्रृंखला में ये हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा विविधताओं वाला और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को सप्लाई करने वाली कंपनी रोसबार्न एक्सपोर्ट के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर सैनिकों, सेना के सामान और मशीनरी को ढोने के लिए बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर में एक बाहरी स्लिंग भी लगा है, जो सामान को लटकाकर ढोने के लिए काम में लिया जाता है। हेलीकॉप्टर की खूबियों के बारे में यदि बात की जाए तो यह अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं यदि इसमें 2 फ्यूल टैंक लगे हों तो यह एक उड़ान में 580 किलोमीटर से 1065 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। 20,000 फीट की ऊंचाई इसको उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है, तथा इसमें TV3-117VM टर्बोशाफ्ट इंजन लगा है, तथा यह लगभग 13 टन वज़न लेकर हवा में उड़ान भर सकता है, जबकि इसका खुद का वज़न लगभग 8.5 टन बताया जाता है। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर 36 सैनिकों के अलावा 4500 किलो वज़न अपने साथ लेकर बड़े आराम से उड़ जाता है। इस हेलीकॉप्टर को मुख्य रूप से ज़मीन पर बने लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसके लिए ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार और अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है। इस हेलीकॉप्टर का कॉकपिट अत्याधुनिक संसाधनों से बना है, तथा इसका अपना ही एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी है, जो गर्मी को देखकर मार करने वाली मिसाइलों से इसको बचाता है। इसके कॉकपिट में मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, नाइट विजन इक्विपमेंट, ऑटो पायलट सिस्टम तथा मौसम रडार सहित कई महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। हेलीकॉप्टर अपने साथ छोटे रॉकेट, तोपें एवं अन्य हथियार लेकर उड़ान भरता है। इसका आधुनिक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इसको अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सबसे तेज़ और सटीक बनाता है। आइए बात करते हैं उन हथियारों की जिनसे यह हेलीकॉप्टर पूर्णतः सुसज्जित है। हेलीकॉप्टर में शटर MV मिसाइलें लगी हुई हैं, वहीं S-8 रॉकेट भी इसमें लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त 23 mm की मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सबमरीन गन इसको बेहद खतरनाक बना देती है। विशेषज्ञों की माने तो यह हेलीकॉप्टर किसी भी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों और ख़राब मौसम में
बड़े आराम से अपना काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी काफ़ी सारी ऐसी खूबियां हैं जो इसको बेहद ख़ास बनाती हैं। भारत में मौजूद अधिकांश Mi-17V5 हेलीकॉप्टर वर्ष 2011 से 2018 के बीच खरीदे गए थे। वर्तमान में हमारे देश में इस तरह के कुल 492 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनमें से 223 वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के अब तक के दुर्घटना के आंकड़ों पर यदि नज़र डाली जाए तो यह कहा जा सकता है कि यकीनन यह अन्य हेलीकॉप्टरों के मुकाबले काफ़ी सुरक्षित है। हमारे देश में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर पिछले समय में दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं, जिन पर यदि हम नज़र डालें तो पहली दुर्घटना नवंबर 2010 में तवांग के नज़दीक घटित हुई थी, जिसमें सभी 12 हेलीकॉप्टर सवार मारे गए थे। उसके बाद अगस्त 2012 में सरमत के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में 9 लोगों की मौत हुई। जून 2013 में गौरीकुंड के निकट भी Mi-17 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अप्रैल 2018 में केदारनाथ के निकट Mi-17V5 की दुर्घटना में 6 लोग मारे गए थे। इसी प्रकार से फरवरी 2019 में बड़गाम के निकट Mi-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। और फिलहाल 8 दिसंबर की दुर्घटना सबसे बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें 13 काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों की मौत हुई है। इन सभी दुर्घटनाओं के अतिरिक्त यदि बात की जाए तो विशेषज्ञ इसको सबसे सुरक्षित और अच्छा हेलीकॉप्टर मानते हैं। हमारे देश के अलावा इसको 60 अन्य देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और श्रीलंका प्रमुख रूप से शामिल हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जब हेलीकॉप्टर इतना सुरक्षित है और उसमें इतने महत्वपूर्ण लोग सफ़र कर रहे थे, तो आखिर कहाँ चूक हुई जो इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई कि पूरा देश स्तब्ध है।